क्या मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह है, या वे किसी ऐसी भूली हुई तकनीक का हिस्सा हैं जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझना शुरू कर रहा है? क्यों भारत के अधिकांश प्राचीन मंदिर पृथ्वी की विशेष रेखाओं पर बने हैं? क्यों गर्भगृह में प्रवेश करते ही मन शांत होने लगता है? क्यों मंदिरों की घंटियों की ध्वनि शरीर के भीतर तक महसूस होती है? क्या यह केवल आस्था है, या इसके पीछे छिपा है हजारों साल पुराना विज्ञान? आज हम मंदिरों को केवल धार्मिक स्थलों के रूप में देखते हैं। हम वहां जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद लेते हैं और लौट आते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में मंदिरों का उद्देश्य इससे कहीं अधिक गहरा था। मंदिरों को देवालय कहा गया। देव अर्थात दिव्य ऊर्जा, और आलय अर्थात उसका निवास, अर्थात मंदिर वह स्थान था जहां मनुष्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सके। ऋषियों का मानना था कि पूरा ब्रह्मांड कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है। हर वस्तु, हर ग्रह, हर जीव एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करता है, और मानव शरीर भी एक ऊर्जा तंत्र है। योग शास्त्र में इन्हें चक्र कहा गया। आधुनिक विज्ञान इन्हें बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहता है। प्राचीन मंदिर इसी ऊर्जा को संतुलित करने के केंद्र थे। प्राचीन भारत में मंदिर कहीं भी नहीं बनाए जाते थे। मंदिर निर्माण से पहले वर्षों तक भूमि परीक्षण किया जाता था। शिल्प शास्त्र और आगम शास्त्र के अनुसार मिट्टी की गुणवत्ता, जल की दिशा, चुंबकीय प्रवाह, सूर्य की किरणों का कोण और पृथ्वी की ऊर्जा, इन सब का परीक्षण किया जाता था। कांचीपुरम, तिरुवन्नामलई, चिदंबरम, कालहस्ती, इन प्राचीन शिव मंदिरों को देखिए। आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी लगभग एक ही देशांतर रेखा 79 डिग्री ईस्ट पर स्थित हैं। आज जीपीएस और सैटेलाइट के युग में यह आसान लगता है, लेकिन हजारों वर्ष पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी सटीकता कैसे संभव हुई? क्या हमारे पूर्वज पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं को समझते थे? आधुनिक दुनिया इन्हें ले लाइंस कहती है। सनातन परंपरा इन्हें पृथ्वी की नाड़ियां कहती थी। ऋषियों का विश्वास था कि जहां ये ऊर्जा रेखाएं मिलती हैं, वहीं चेतना सबसे अधिक सक्रिय होती है, और वहीं बनाए गए मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है गर्भगृह। इसे गर्भ इसलिए कहा गया क्योंकि यह ऊर्जा का जन्म स्थान माना जाता था। यह स्थान हमेशा अंधकारमय और शांत रखा जाता था। क्यों? क्योंकि प्राचीन वास्तु विज्ञान के अनुसार अंधकार मन को भीतर की ओर केंद्रित करता है। मूर्ति स्थापना से पहले उसके नीचे तांबे के विशेष पत्र रखे जाते थे। इन पर यंत्र और बीज मंत्र अंकित होते थे। तांबा एक उत्कृष्ट चालक है। आज भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तांबे का उपयोग ऊर्जा संचरण के लिए किया जाता है। ऋषियों का मानना था कि तांबा पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा को ग्रहण करता है, मंत्रों की ध्वनि उसे सक्रिय करती है, और गर्भगृह उस ऊर्जा को संचित करता है। जब कोई व्यक्ति नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करता है, तो पत्थर की ठंडी सतह, तांबे की ऊर्जा, मंत्रों की ध्वनि और धूप की सुगंध मिलकर शरीर को एक शांत अवस्था में ले जाते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे अल्फा ब्रेन स्टेट कहती है। यही वह अवस्था है जहां तनाव कम होता है, हृदय गति संतुलित होती है और मन ध्यान की ओर बढ़ता है। मंदिर केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, वह एक एनर्जी डिवाइस है। मंदिर की हर रेखा, हर कोण, हर अनुपात विशेष गणनाओं पर आधारित होता है। मंदिर का शिखर ऊपर की ओर संकरा होता जाता है। यह आकृति ऊर्जा को केंद्रित करने का कार्य करती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड जैसी संरचनाएं ऊर्जा तरंगों को स्थिर कर सकती हैं। इसीलिए अधिकांश मंदिरों के शिखर विशेष ज्यामिति पर आधारित होते हैं। शिखर के ऊपर लगा स्वर्ण या तांबे का कलश केवल सजावट नहीं था, उसे इस प्रकार डिजाइन किया जाता था कि वह सूर्य ऊर्जा, वायुमंडलीय विद्युत और कॉस्मिक रेडिएशन को आकर्षित करे। मंदिर की घंटियों को विशेष धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता था। उनकी ध्वनि लगभग 7 सेकंड तक गूंजती है। कहा जाता है कि यह ध्वनि मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती है। ओम का मंत्र धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैलता है। गुंबद इस प्रकार बनाए जाते थे कि ध्वनि वापस लौटे और पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न करे। घंटी की ध्वनि बाहरी विचारों को रोकती है। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है। चंदन और धूप मन को शांत करते हैं। दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करने से
मानसिक स्थिरता बढ़ती है। परिक्रमा केवल धार्मिक क्रिया नहीं थी, यह शरीर को मंदिर की ऊर्जा धारा में घुमाने की प्रक्रिया थी। तांबे के पात्र में रखा तुलसी मिश्रित जल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक माना जाता था। कोणार्क सूर्य मंदिर। कहा जाता है कि यहां इतने शक्तिशाली चुंबक लगे थे कि समुद्री जहाजों के कंपास प्रभावित हो जाते थे। हालांकि इतिहासकारों में इस पर मतभेद हैं, लेकिन यह मंदिर आज भी अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। केदारनाथ मंदिर। 2013 की विनाशकारी बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन हजारों वर्ष पुराना केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा। कैसे? विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी संरचना और पत्थरों की इंटरलॉकिंग तकनीक असाधारण थी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसके तहखानों के रहस्य आज भी दुनिया को आकर्षित करते हैं। कुछ द्वार बिना किसी ताले के बने हैं। मान्यता है कि उन्हें विशेष ध्वनि आवृत्तियों से खोला जाता था। तिरुवन्नामलई। यह मंदिर अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। अरुणाचल पर्वत को स्वयं ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। शायद हमारे पूर्वज धर्म नहीं सिखा रहे थे, वे हमें ऊर्जा का विज्ञान सिखा रहे थे। मंदिर वह स्थान था जहां मन शांत हो, शरीर संतुलित हो और आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ सके। आज आधुनिक विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स, साउंड थेरेपी, वाइब्रेशनल हीलिंग और बायो एनर्जी जैसे विषयों पर शोध कर रहा है, और संभव है कि जिन रहस्यों को विज्ञान आज खोज रहा है, उन्हें हमारे ऋषि हजारों वर्ष पहले समझ चुके थे। अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं, तो केवल प्रार्थना मत कीजिए, रुकिए, आंखें बंद कीजिए और उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, क्योंकि शायद आप पत्थरों की इमारत में नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र में खड़े हैं। मेरे प्यारे सनातनी मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिचितों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो। जय भारत।